हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल स्टडी 07 पर। हम पढ़ रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन हर चैप्टर से, जिसमें हमने पार्ट नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। आज है पार्ट नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 3 का नाम है धातु एवं अधातु। इसमें आपके एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, एक आएगा 2 नंबर का प्रश्न। तो आपके जो छोटे पॉइंट है उनकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है इस चैप्टर में, ठीक है। पहला आपका प्रश्न है धातु एवं अधातुओं के सामान्य गुणों के अपवाद लिखिए। आपको सामान्य गुण पता होने चाहिए। चमक, ठीक है, कठोरता, तन्यता, चालकता, आघात वर्णीयता, आघात वर्णीयता। आपको इनके उदाहरण पता होने चाहिए, ठीक है। पहला गुण लेते हैं चमक। सभी धातुएं चमकदार होती है। अधातुओं में चमक कम होती है या होती ही नहीं है। परंतु आपका जो NaCl है, नमक, वो अपवाद है। अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। सभी धातुएं आपकी कठोर होती है, परंतु हीरा अधातु होने के बावजूद भी कठोर होता है। तो ऐसे आपको अपवाद आपको ध्यान में रखने हैं। चालकता, सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। ये बार बार पूछा गया है, परंतु अपना ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। आपको ऐसे अपवादों को ध्यान में रखना है। सभी धातुएं कठोर होती है, परंतु अपना मरकरी Hg पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न, क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तो लोहे की कील मतलब अपना आयरन, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट को अपना आयरन विस्थापित करेगा या नहीं, हमको पता चलेगा सक्रियता श्रेणी से। सक्रियता श्रेणी, देखिए आयरन नीचे है, ठीक है, अपना कॉपर नीचे, आयरन ऊपर है, तो मतलब अपना आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा। यह आपका बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। दूसरा है सोडियम को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। सोडियम, ये देखिए अत्यंत अभिक्रियाशील तत्व है, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और आग पकड़ लेगा। इसकी जगह आपको दूसरे टाइप के जो प्रश्न होते हैं, यहां ऐसे भी आ जाता है क्या कारण है कि, क्या कारण है कि सोडियम मैग्नीशियम को आपके तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ठीक है, केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि एक नंबर के प्रश्न ज्यादा है अपने। विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है, ये प्रश्न मेरा लिखने का कारण। पिछली बार आपसे पूछा जा चुका है भर्जन व निस्तापन, भर्जन व निस्तापन, ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है अपने परिष्करण से। तो अब अपना बचता है विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसमें भी आपसे अगर दी एक नंबर में छोटा प्रश्न बनाना हो तो आपसे एनोड पंख बना सकते हैं, जो वेस्टेज नीचे बच जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न अपना मिश्रातु व उभयधर्मी ऑक्साइड पर टिप्पणी लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड अब पढ़ लेना, मिश्रातु एक बार देखिए। जब दो धातुओं को या एक धातु और एक धातु को समांगी मिश्रण में मिलाया जाता है तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। इसका आप उदाहरण जरूर ध्यान रखना है। जैसे अपना कॉपर प्लस जिंक, ये बनाता है अपना पीतल, कॉपर प्लस जिंक पीतल। अपना कॉपर प्लस टिन आपका SN, ये बनाता है अपना कांसा, ठीक है। ऐसे आपको एक अमलगम और ध्यान रखना है। अमलगम, देखो एसिडिटी अलग है, अम्लीयता अलग होता है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या दोनों में एक ही आंसर कर देते हैं, भाई अम्लगम अलग है, अम्लीयता अलग है। ये आपके अम्ल और क्षार में जो pH का महत्व है ना, वहां आपको पढ़ना है अम्लीयता, ठीक है। सक्रियता श्रेणी क्या है, डेफिनेटली आपका 99% जो छपने वाला प्रश्न है ना वो यही है, ठीक है। सक्रियता श्रेणी क्या है, कुछ सालों से आ भी नहीं रहा है, एक नंबर के प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं इसके अंदर से। ये देखिए सक्रियता श्रेणी मैंने आपको बना के भी बता दी है। सक्रियता श्रेणी कहते किसे हैं कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब है बड़े से छोटे की ओर,
आरोही क्रम में रखकर एक सारणी विकसित की गई जिसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। अब आपसे पहला प्रश्न जो बनता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील प्रकृति में कौन सा तत्व है? तो कौन सा अपना पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर ऐसे जिंक। अब आपसे पूछा जाता है इनको परिष्करण करने का, जो नीचे की धातुएं वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कारण में, कि क्या कारण है कि चांदी व अपने सोने के ही आभूषण क्यों बनाए जाते हैं? तो ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, इनको केरोसिन में डुबोकर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, सक्रियता श्रेणी से और भी आपके प्रश्न है कि इनका आपसे क्रम पूछ लिया जाए, आपको कुछ अभिक्रिया दे दी जाए इनके अंदर से और पूछ लिया जाए इनमें, जैसे आपको एल्युमिनियम और आपके मरकरी दे देगा, पूछ लेगा कि एल्युमिनियम मरकरी को विस्थापित करेगा नहीं, तो एल्युमिनियम और मरकरी को विस्थापित कर देगा। आपसे पूछ लिया जाए कॉपर और आयरन, तो कॉपर आयरन को विस्थापित करेगा या नहीं? नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अपने आयरन की पावर ज्यादा है और कॉपर की पावर कम है। आपसे पूछ लिया जाए अपना सोडियम, सोडियम को कॉपर विस्थापित करेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपको एक बार सक्रियता श्रेणी अवश्य देख के जानी है। इसी के साथ अपनी ये वीडियो खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।